क्या आपको कभी ऑनलाइन देखे जाने का एहसास हुआ है? जैसे कोई कहीं आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। ये कोई वहम नहीं है, ये सोशल मीडिया की हकीकत है। ये प्लेटफॉर्म आपकी हर हरकत को ट्रैक करते हैं। हर लाइक, हर कमेंट, हर स्क्रॉल, सब कुछ रिकॉर्ड और एनालाइज किया जाता है। वे इस जानकारी का इस्तेमाल आपकी एक पूरी प्रोफाइल बनाने के लिए करते हैं। वे आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपके डर और आपके सपनों को जानते हैं। और इस ताकत का क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल वो आपको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। वे कंट्रोल करते हैं कि आप क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं और क्या सोचते हैं। वे आपको ऐसी जानकारी देते हैं जो आपके विचारों को और मजबूत करती है, जिससे गलत सूचनाओं के जाल बनते हैं। वे डिजिटल युग के कठपुतली मास्टर हैं और आप कठपुतली। कभी सोचा है कि आपका सोशल मीडिया फीड कैसे तैयार होता है? यह सवाल शायद आपके मन में कई बार आया होगा, खासकर जब आप देखते हैं कि आपके फीड में वही चीजें बार बार दिखाई देती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह एक एल्गोरिथम है। यह एल्गोरिथम आपके हर क्लिक, हर लाइक और हर शेयर को ट्रैक करता है। यह आपके ऑनलाइन व्यवहार को समझने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जटिल कोड तय करता है कि आप क्या देखते हैं और क्या नहीं। यह सब आपको बांधे रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एल्गोरिथम आपके फीड को इस तरह से क्यूरेट करता है कि आप अधिक से अधिक समय ऑनलाइन बिताएं। यह आपको ऐसी सामग्री दिखाता है जिससे यह जानता है कि आप जुड़ेंगे, भले ही वह हानिकारक या भ्रामक हो। यह एल्गोरिथम आपके इमोशंस को भी ट्रैक करता है और उसी के अनुसार कंटेंट दिखाता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड याद है? यह एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे एल्गोरिथम्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस कंपनी ने लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी मर्जी के बिना चुरा लिया। यह डेटा चोरी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे हमारी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। उन्होंने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए व्यक्तिगत राजनीतिक विज्ञापनों के साथ मतदाताओं को लक्षित करने के लिए इस जानकारी का उपयोग किया। यह दिखाता है कि कैसे एल्गोरिथम्स का उपयोग समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे एल्गोरिथम्स को हथियार बनाया जा सकता है। ये एल्गोरिथम्स न केवल हमारे डेटा को ट्रैक करते हैं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल दुष्प्रचार फैलाने, हिंसा भड़काने और असंतुष्ट आवाजों को दबाने के लिए किया जा सकता है। यह एल्गोरिथम समाज में विभाजन और अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। एल्गोरिथम नियंत्रण का एक उपकरण है और अब समय आ गया है कि हम नियंत्रण वापस लें। हमें यह समझना होगा कि एल्गोरिथम्स हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और हमें इसके खिलाफ कदम उठाने होंगे। हमें अपने डेटा की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने डिजिटल जीवन के नियंत्रण में हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया मुफ्त है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं और वे अपना पैसा कैसे कमाते हैं? दोबारा सोचो, आप ग्राहक नहीं हैं, आप उत्पाद हैं। ये प्लेटफॉर्म आपको एक सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं, वे आपको बेच रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका डेटा विज्ञापन दाताओं को बेचकर अरबों डॉलर कमाते हैं। आपका डेटा उनके लिए सोने की खान है। हर क्लिक, हर लाइक, हर सर्च टर्म बहुमूल्य जानकारी है, जिसका वे लाभ के लिए फायदा उठा सकते हैं। आपकी हर ऑनलाइन गतिविधि उनके लिए एक अवसर है। वे जानते हैं कि आप कहां रहते हैं, क्या खरीदते हैं, आपके दोस्त कौन हैं। वे आपके जीवन के हर पहलू को ट्रैक करते हैं। वे आपके फोन के जीपीएस के जरिए आपकी गतिविधियों को भी ट्रैक करते हैं। वे जानते हैं कि आप कब और कहां जाते हैं। फिर इस डेटा को पैकेज करके सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है, जो इसका उपयोग आपको व्यक्तिगत विज्ञापन के साथ लक्षित करने के लिए करता है। यह एक बहुत बड़ा व्यापार है। कभी गौर किया है कि इंटरनेट पर विज्ञापन आपके पीछे पीछे कैसे आते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये परिष्कृत डेटा ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग का परिणाम है। वे आपके हर कदम पर नजर रखते हैं। ये परिष्कृत डेटा ट्रैकिंग और प्रोफाइलिंग का परिणाम है। वे आपके डिजिटल प्रोफाइल को लगातार अपडेट करते रहते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी आपकी जानकारी या सहमति के बिना खरीदी और बेची जा रही है। यह एक गंभीर मुद्दा है। आपका जीवन डिजिटल युग की मुद्रा है। आपकी जानकारी उनके लिए मूल्यवान है और वे इसे हर संभव तरीके से उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म केवल आपके व्यवहार को देखने से संतुष्ट नहीं है, वे इसे सक्रिय रूप से हेरफेर करना चाहते हैं। वे उपयोगकर्ताओं पर गुप्त प्रयोग करते हैं, एल्गोरिदम को बदलते हैं और सामग्री में हेरफेर करते हैं, यह देखने के लिए कि यह आपकी भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करता है। 2014 में फेसबुक ने एक कुख्यात प्रयोग किया, जहां उन्होंने 6 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के न्यूज फीड में हेरफेर किया। उन्होंने कुछ यूजर्स को ज्यादा पॉजिटिव पोस्ट दिखाए, जबकि कुछ को ज्यादा नेगेटिव पोस्ट दिखाए गए। नतीजा, जिन यूजर्स ने ज्यादा नेगेटिव पोस्ट देखे, उनके खुद भी नेगेटिव कंटेंट पोस्ट करने की संभावना ज्यादा होती है।
ये प्रयोग गंभीर नैतिक चिंताओं को जन्म देते हैं। वे उपयोगकर्ताओं की जानकारी या सहमति के बिना आयोजित किए जाते हैं और उनमें वास्तविक मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। आपका दिमाग उनकी प्रयोगशाला है और आप अनजाने में विषय हैं। लगातार दिखाई जाने वाली सामग्री हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती है। सोशल मीडिया को नशे की लत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो नोटिफिकेशन और लाइक्स के साथ हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। हम वैलिडेशन के आदी हो जाते हैं, सामाजिक स्वीकृति के डोपामाइन रश के। इस लत की एक कीमत चुकानी पड़ती है। डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन की दरें आसमान छू रही हैं, खासकर युवाओं में। हम अपनी तुलना उस बनावटी जीवन से करते हैं जो हम ऑनलाइन देखते हैं, जिससे अपर्याप्तता और आत्मसंदेह की भावना पैदा होती है। हम ऑनलाइन बातचीत की क्षणभंगुर मान्यता के लिए वास्तविक जीवन के कनेक्शन का त्याग करते हैं। हम फीड के गुलाम बन जाते हैं, क्यूरेट की गई सामग्री की एक धारा के माध्यम से अंतहीन रूप से स्क्रॉल करते हुए इस प्रक्रिया में खुद को खो देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक मंच का वादा करते हैं, लेकिन हकीकत कहीं अधिक कपटी है। ये प्लेटफॉर्म हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी राय और विचारों को स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। वे गुप्त रूप से प्रतिबंध लगाने, सामग्री और उपयोगकर्ताओं को सेंसर करने में संलग्न हैं, जो उनके राजनीतिक एजेंडा या वित्तीय हितों के साथ संरेखित नहीं है। यह सेंसरशिप अक्सर इतनी सूक्ष्म होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। वे नियंत्रित करते हैं कि हम कौन सी जानकारी देखते हैं और क्या नहीं, जनमत बनाते हैं और दुनिया के बारे में हमारी समझ को प्रभावित करते हैं। यह नियंत्रण न केवल हमारी व्यक्तिगत राय को प्रभावित करता है, बल्कि समाज के व्यापक दृष्टिकोण को भी आकार देता है। वे कुछ विषयों को ट्रेंड करा सकते हैं, जबकि दूसरों को दबा सकते हैं। वास्तविकता की हमारी धारणा में हेरफेर कर सकते हैं। यह हेरफेर हमें एक विकृत और पक्षपाती दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो सच्चाई से कोसों दूर हो सकता है। इस प्रकार की सेंसरशिप खतरनाक है। ये न केवल हमारी स्वतंत्रता को सीमित करती है, बल्कि हमारे समाज की बुनियादी संरचना को भी खतरे में डालती है। यह एक ऐसी गूंज चैम्बर बनाता है जहां लोगों को केवल उसी जानकारी से अवगत कराया जाता है जो उनके मौजूदा पूर्वाग्रहों की पुष्टि करती है। यह गूंज चैम्बर हमें एक संकीर्ण दृष्टिकोण में बंद कर देता है, जहां हम केवल वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। यह बहस को दबाता है, असहमति को हतोत्साहित करता है और अंततः एक स्वतंत्र और खुले समाज की नींव को कमजोर करता है। जब हम केवल एक ही प्रकार की जानकारी तक सीमित रहते हैं, तो हमारी सोच भी सीमित हो जाती है। यह हमें एक स्वतंत्र और विविध समाज के मूल्यों से दूर ले जाता है, जहां हर आवाज को सुना जाना चाहिए। मुक्त होने के लिए पहला कदम जागरूकता है। पहचाने कि सोशल मीडिया आपको हेरफेर करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं, उस पर सवाल उठाएं। आप जिस जानकारी का उपभोग करते हैं, उसके प्रति आलोचनात्मक बने और कुछ भी अंकित मूल्य पर न लें। सोशल मीडिया पर अपना समय सीमित करें, अपने लिए सीमाएं निर्धारित करें और उनका पालन करें। सूचनाएं बंद करें, ऐप्स हटाएं और अपने उपकरणों से नियमित रूप से ब्रेक लें। ऑनलाइन गतिविधियों और वास्तविक जीवन के कनेक्शन के आनंद को फिर से खोजें। गोपनीयता केंद्रित विकल्प चुनें। डक-डक-गो जैसे ब्राउजर एक्सप्लोर करें जो आपके खोज इतिहास को ट्रैक नहीं करते हैं। उन कंपनियों का समर्थन करें जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देती हैं। अपने डिजिटल पदचिह्न पर नियंत्रण वापस लें। चुनाव आपका है। आप क्यूरेट की गई सामग्री के निष्क्रिय उपभोक्ता बने रह सकते हैं, एल्गोरिथम की धुन पर नाचने वाली कठपुतली, या आप मुक्त होने का चुनाव कर सकते हैं। आप सूचित होने का चुनाव कर सकते हैं, आलोचनात्मक होने का, समझदार होने का। आप अपना समय, अपना ध्यान, अपना जीवन पुनः प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं। ये आसान नहीं होगा। हेर फेर की ताकतें मजबूत हैं, लेकिन आपकी आजादी की लड़ाई लड़ने लायक लड़ाई है। भविष्य आपके हाथ में है। समझदारी से चुनें। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये हम सब के बारे में है। हमें सोशल मीडिया के खतरों के प्रति जागृत होने और अपनी डिजिटल स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये संदेश उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आप जानते हैं। अपने दोस्तों और परिवार को इन प्लेटफॉर्मों की जोड़ तोड़ की रणनीति के बारे में शिक्षित करें। उन्हें ऑनलाइन जो कुछ भी दिखाई देता है, उस पर सवाल उठाने और उनकी गोपनीयता की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ मिलकर हम सोशल मीडिया की चपेट से मुक्त हो सकते हैं और एक अधिक जागरूक, जुड़े और सशक्त दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। क्रांति का प्रसारण नहीं किया जाएगा, इसे शेयर किया जाएगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं,
तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।